बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़र नाज़रीन, कुरान और साइंस के मौजू पर हमारी बहस चल रही थी। इससे कबल वीडियो में हमने इल्म फ़ल्कियात एस्ट्रोनॉमोलॉजी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। तो आज की ये दूसरी वीडियो है कि जिसमें हम ज़ूलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो आज हम इल्म हैवानात ज़ूलॉजी के हवाले से देखते हैं कि कुरान मजीद में कौन कौन से साइंसी नुक्ते मौजूद हैं। माज़र नाज़रीन, तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है और ज़ूलॉजी के जितने भी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी परिंदे हैं, जानवर हैं, ये मुनज़्ज़म होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं और ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला अममुन अमसालुकुम। और जितने किस्म के जानदार ज़मीन में चलते हैं और जितने किस्म के परिंदे जो मौजूद हैं जो दोनों बाजुओं पर उड़ते हैं, और उनमें से कोई किस्म ऐसी नहीं है कि तुम्हारी तरह के ग्रोहों के न हो। गोया जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, जिस तरह के हम एक ऑर्गेनाइज ज़िंदगी गुजारते हैं, परिंदे और जानवर भी बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म होकर ऑर्गेनाइज होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, शहद की मक्खी के हवाले से जी, शहद की मक्खियों की तर्ज ज़िंदगी और इब्लाग बहमी के हवाले से एक तहकीक हुई थी और उस तहकीक के नतीजे में बाकायदा एक फ़र्द को नोबेल इनाम दिया गया था और उसने ये बात साबित की थी कि जो शहद की मक्खियाँ हैं ये बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज होके, मुनज़्ज़म होके ज़िंदगी गुजारती हैं और इनकी बाकायदा एक मलका होती है जो इनको ऑर्डर जारी करती है। जो कारकुन मक्खियाँ मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रस लेके वापस आती हैं और बाकायदा वो इबलाग भी करती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनल शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराती फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलला। और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों और लोगों की बनाई हुई छतों में से वो अपने घर बना और हर तरह के मेवे खा और रब की आसान राहों पे चलती फिरती रहे। अब यहाँ पर देखें, रब ताला ने 14 सदियाँ पहले पूरा एक प्लान बता दिया था कि शहद की मक्खियाँ किस अंदाज से काम करती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं और किस अंदाज से चलती हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं जी चींटियों का तर्ज जिंदगी। जदीद तहकीक हमें ये कहती है कि ये जो चींटियाँ हैं जो हमारी बिल्लों में रहती हैं, जिनको हम शायद कुछ समझते भी नहीं है, तहकीक ये कहती है कि इनके यहाँ कफन दफन का इंतज़ाम होता है। ये भी काम काज को तकसीम करती हैं, इनके मैनेजर्स होते हैं, इनके आगे जो है ना मुख्तलिफ सुपरवाइजर होते हैं और यहाँ तक कि इनके यहाँ गपशप भी होती है। ये बाकायदा बातचीत करती हैं, इनका इब्लाग का सिस्टम होता है। आए जरा हम कुरान मजीद में देखते हैं जी, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेखबरी में तुम्हें रूंद ना डाले। अब लोग पहले सोचा करते थे कि यार ये कैसी बात है कि क्या चींटियां भी बोलती हैं, क्या उनकी आवाज़ भी कोई सुन सकता है। तो आज साइंस साबित कर चुकी है कि वाकई वो गुफ्तगू भी करती हैं, वो बोलती भी हैं। ठीक है जी, वाकई तौर पर बाजार में उनका अशिया का तबादला भी होता है, सर्दी में वो ज़िक्रा भी करती हैं और वाकई तौर पर मुनज़्ज़म होकर वो काम करती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल बॉटनी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से और मज़ीद आगे जो साइंसी नुक्ते हैं उसको हम बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।